जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आई हूँ माँ वैष्णो देवी के पावन धाम और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, कटरा में, भवन में, अर्थ कुमारी में, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है और पूरी यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, दर्शन का कंप्लीट प्रोसेस, सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जय माता दी। मेरी माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है जयपुर से। जयपुर से मैं बस के थ्रू निकल रही हूँ जम्मू के लिए। लगभग 15 घंटे का सफर है। रात का सफर, खिड़की के बाहर अंधेरा, बीच बीच में छोटी सी नींद और दिल में बस एक ही बात, माँ ने बुलाया है। फाइनली 15 घंटे का सफर पूरा करके मैं पहुँच जाती हूँ जम्मू। जयपुर से बस से मैं आ चुकी हूँ जम्मू में मैंने अपना कदम जमा दिया है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से जम्मू बस स्टैंड, जहाँ से मुझे बस लेनी है कटरा के लिए। तो चलो जल्दी से बस पकड़ते हैं और निकलते हैं कटरा। बस को आने में थोड़ा सा समय था तो मैंने वहीं पास में चाय और हल्का सा नाश्ता कर लिया। जम्मू की चाय में भी कुछ अलग ही सुकून होता है, शायद यात्रा की शुरुआत का असर। उसके बाद बस निकल पड़ती है कटरा के लिए। जम्मू से मुझे बस मिल चुकी है कटरा के लिए और जम्मू से कटरा का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। एंड अगर आप ये गवर्नमेंट एसी बस में ट्रैवल करते हैं तो इसमें फीमेल्स का कोई चार्ज नहीं है एंड मेल्स का चार्ज है 120 फ्रॉम जम्मू टू कटरा। तो चलो अब ये 2 आवर्स का सफ़र है तो इसको हम ये ब्यूटीफुल से नज़ारे के साथ एंजॉय करके पूरा करते हैं। जम्मू से कटरा का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और शांत माहौल। ऐसा लगता है जैसे माँ खुद अपने दरबार की तरफ ले जा रही हूँ। बस लगभग 1 घंटे में मैं कटरा बस स्टैंड पहुँच जाती हूँ। कटरा पहुँचने के बाद थोड़ा रहने का ठिकाना ढूंढा और फिर मैं आ गई होटल कटरा हाइट्स। तो ये है मेरा रूम कटरा में और मैं रुकी हूँ होटल कटरा हाइट्स में। यहाँ ये जो डबल बेडरूम का प्राइस है वो है 800 रुपीज़, जहाँ पर आपको एक अच्छा सा डबल बेड मिलेगा एंड टीवी भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम मिलेगा। इस कार्ड पर मेंशन्ड है नंबर, कॉल करके भी इन्हें प्री बुक करवा सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर भी आप रूम बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई अगले दिन शुरू होनी थी तो आज का दिन सिर्फ थोड़ा आराम और थोड़ा घूमने का था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कटरा मार्केट घूम लिया जाए। मार्केट में हर तरफ माँ की तस्वीरें, चुनरी, चूड़ियाँ, शॉल और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें। यहाँ शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं होती, ये श्रद्धा का हिस्सा होती है। मार्केट घूमने के बाद भूख लग चुकी थी तो मैं आ जाती हूँ माँ अन्नपूर्णा में डिनर के लिए। तो अभी मैंने माँ अन्नपूर्णा में प्लेन थाली ली है जिसमें आपको 3 चपाती, राइस, येलो दाल, आलू मटर की सब्जी मिल जाएगी। सब सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि एक पर्सन के लिए 100 रुपए की थाली सफिशिएंट है। डिनर के बाद मैं वापस होटल आ गई और बस फिर जल्दी सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले अपना लगेज होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करवा दिया और फिर मैं निकल पड़ती हूँ माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा के लिए। तो मैं होटल से नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और अब मेरी शुरू हो रही है आज से माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है RFID कार्ड बनवाना। तो अभी मैं जा रही हूँ काउंटर नंबर 2 पे अपना RFID कार्ड बनवाने के लिए। भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है, कितनी लंबी लाइन है। पहले मैं काउंटर नंबर 2 पे थी और मैं फिर से आ चुकी काउंटर नंबर 1 पर अपना RFID कार्ड बनवाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो 8 बजे मैं लाइन में लगी थी और अब ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं एंड RFID कार्ड का कोई अता पता नहीं है कितना और टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कितने टाइम में मुझे RFID कार्ड बनता है। पूरे 1.5 घंटे बाद मेरा RFID कार्ड बन चुका है और ये मैंने बनवाया फवारा चौक के जस्ट पास एक यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बस स्टैंड के भी जस्ट पास में है। तो यहाँ से आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं।
तो चलो अब चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पे एंड अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। भैया फवारा चौक से बाणगंगा की कितनी दूरी है? ऐसे तो 1.5 किलोमीटर की है। अच्छा 1.5 किलोमीटर। जो मेन गेट है पैसा बोलोगे लास्ट में पैसा। तो अब हम आ गए बाणगंगा चेक पोस्ट पे एंड आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं। तो चलो अब अपना RFID कार्ड वेरीफाई कराते हैं एंड यात्रा को शुरू करते हैं। आइए। यहाँ हमने अपनी बैग चेकिंग करवा ली और RFID कार्ड भी वेरीफाई करवा लिया है। तो यहाँ से हमारी मेन यात्रा शुरू होती है। तो चलिए अब अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ से आप चुनरी और ऐसे डंडा भी ले सकते हैं अपने साथ। बाणगंगा चेक पोस्ट से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको भवन तक के लिए 2 मार्ग मिलेंगे। एक है पुराना मार्ग और दूसरा है नया बना हुआ ताराकोट मार्ग। ये मार्ग 1.5 किलोमीटर लंबा है लेकिन रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लेकिन हम अपनी यात्रा पुराने मार्ग से ही कंटिन्यू करेंगे। 1250 है भवन का। 1250 भवन का। आधुकारी का 650 है। 650 आधुकारी अप एंड डाउन जाने का सिर्फ जाने का और आने का भी उतना पड़ेगा। अच्छा उतना ही। दोस्तों अगर आप यंग हैं और पैदल चलने में समर्थ हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप पैदल ही यात्रा करें क्योंकि पैदल यात्रा का जो मजा है वो घोड़े खच्चर में नहीं। यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक है सिर्फ केवल पैदल यात्रियों के लिए ये वाला और ये घोड़े खच्चरों के लिए। तो आइए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी यात्रा के पहले पड़ाव बाणगंगा पे और इस जगह पर माता जी ने अपने केश धोए थे इसलिए इस जगह को बाल गंगा या फिर बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बाणगंगा से थोड़ा आगे चलने पर 100 मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा शुभ्रा भवन जहाँ पर भक्तों के रेस्ट करने की सुविधा है और यहाँ पर आपको लंगर की फैसिलिटी भी मिलेगी। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और अभी तक मैंने सिर्फ 1.5 किलोमीटर कवर किया है। वैसे तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अर्थ कुमारी तक पहुंच जाना चाहिए था बट एज यू नो मैं कैसी हूँ लेजी बट बहुत थकावट हो रही है। आज पता चल रहा है कि काश थोड़ी एक्सरसाइज और कर ली होती तो इजीली मैं ये चल पाती बट जय माता दी का नाम बोल के अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। रास्ते में आपको एक और मंदिर के दर्शन होंगे जहाँ पर आपको शिव जी, सरस्वती माँ, हनुमान जी बाहर दिख जाएंगे और अंदर माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। तो अब मैं 2 किलोमीटर चलकर आ चुकी हूँ चरण पादुका मंदिर के यहाँ पर और यहाँ माता ने विश्राम किया था। तो आइए माता के चरण के दर्शन करते हैं। जय माता दी। यहाँ पर देवी वैष्णो देवी के पवित्र पदचिन्ह एक चट्टान पर अंकित है तो आप भी उनके दर्शन कर लीजिए।
एनर्जी बढ़ाने के लिए गन्ने का जूस लिया है 40 रुपए का, तो इसे पीते हैं। अभी अर्थ कुमारी है 2.6 किलोमीटर। पूरा ट्रैक आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपको चलने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली ट्रैक की वजह से। अब तक मैं 3 किलोमीटर चल चुकी हूँ और अभी मुझे 2 किलोमीटर और चलना है अर्थ कुमारी तक पहुँचने के लिए। कोशिश तो यही है कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँ, देखते हैं कि कितना समय लगता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद हमने दूसरा चेक पोस्ट अर्थ कुमारी सिक्योरिटी पोस्ट भी चेक करवा लिया है। अब हम बढ़ते हैं अर्थ कुमारी की तरफ। यहाँ आपको भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग मिलेंगे। एक है भवन वाया हेमकोटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर है और दूसरा है भवन वाया हाथीमथा मार्ग जो 6.5 किलोमीटर है। तो हम अपनी यात्रा हाथीमथा मार्ग से करेंगे क्योंकि इस रास्ते पर आपको अर्थ कुमारी के भी दर्शन होते हैं, और अगर आप हेमकोटी मार्ग से जाएंगे तो वो रास्ता आपको डायरेक्टली भवन की ओर ले जाएगा। आपको माता के दरबार में चढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि माता हमें कब बुलाएगी, बट फाइनली माँ ने हमें बुला ही लिया और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जल्दी है हमें माता से मिलने की। तो चलिए जल्दी चलते हैं, माता से मिलते हैं। जय माता दी। क्या सेहत तो सही है, सही है सेहत नहीं। यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि फिजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से जाने के बाद मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करती, बट हाँ अपने आप से एक वचन लेती हूँ कि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दूंगी ताकि मैं ऐसे और भी दरबार में जाके माता के दर्शन कर सकूँ। तो आपको बैठने के लिए भी ऐसी चेयर्स मिल जाएंगी, तो आप आराम से रुकते रुकाते धीरे धीरे आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ अब बस 300 मीटर की दूरी पर हम पहुंचने वाले हैं अर्थ कुमारी। फाइनली 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके मैं आ चुकी हूँ अर्थ कुमारी मंदिर, और यहाँ मैं गर्भजन गुफा के दर्शन करूंगी जिसके लिए मैंने टोकन ले लिया है। पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ जी से बचने के लिए माता ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या करी थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, माता यहाँ पर 9 महीने वैसे ही रही थी। तो अभी तो हम पहले वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि टोकन में हमारा जो नंबर है वो ऑलमोस्ट रात या कल तक आएगा। पहले हम वैष्णो देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और आते समय हम यहाँ अर्थ कुमारी में दर्शन करेंगे। जय माता दी। भवन तक जाने के लिए अर्थ कुमारी से आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है ये और एक है वो रास्ता। दिखाइए। तो हम ये सिंपल, क्योंकि ये प्लेन सर्फेस है तो हम इधर से अपनी यात्रा करेंगे। आइए तो बोलिए जयकारा मां शेरवाली दा साचे दरबार की जय। जय माता दी। ऐसा कुछ ये प्लेन सरफेस है ना। अर्थ कुमारी में हमने टोकन ले लिया है और अब हमारी सवारी निकल चुकी है भवन के लिए, जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है कि नहीं हो पाएगा, बट होगा, कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। जय माता दी, जय माता दी बोलकर मैं अपने पैर आगे बढ़ा रही हूँ। तो आप सब भी बोलिए जय माता दी।
और अगर आप अर्थ कुमारी तक पैदल चलकर थक गए हैं और आगे पैदल नहीं चल सकते तो आप अर्थ कुमारी से बैटरी कार भी ले सकते हैं। इसका चार्ज 400 रुपए पर पर्सन रहता है। जय माता दी बोलते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसे भोजनालय भी मिल जाएंगे, जहाँ पर जो टी का कॉस्ट है वो सिर्फ 8 रुपए में आपको चाय मिल जाएगी। अदरवाइज आपको चाय यहाँ पर 20 रुपए में मिलती है, बट यहाँ पर काफ़ी सस्ते में आपको चाय, पूरा भोजन, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा चेक पोस्ट हिमकोटी सिक्योरिटी चेकिंग पार कर लिया है और यहाँ से भवन की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। अब बहुत जोश बढ़ रहा है मेरा कि जल्दी जल्दी भवन पहुँचूँ मैं। थक गए। इतना ब्यूटीफुल है। अब बस भवन की दूरी सिर्फ 600 मीटर की है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भवन यहाँ से दिखने भी लग गया है। अब बस कुछ ही क्षण में मैं और आप हम दर्शन करने वाले हैं माता वैष्णो के और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। फाइनली मैं माता के भवन के पास पहुंच गई हूँ एंड आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ से खूबसूरती देखो, पूरा यहाँ से दिख रहा है पूरा अच्छे से भवन। रात में आप यहाँ की खूबसूरती देखिए जगमगाती लाइटों के साथ। अब मैं जा रही हूँ भवन के पास लॉकर में अपना सामान रखने, अपना बैग और मोबाइल भी। और देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ पहन लिया है, स्वेटर, स्कार्फ सब कुछ आ चुका है क्योंकि रात को यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। और एक और चीज़, मुझे भवन के पास रुकने का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो पता नहीं मे बी मैं आज यहाँ ट्रैक पर ही सोऊं। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी पहले लॉकर में अपना सामान रखते हैं, दर्शन कर आते हैं, फिर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे रूम्स, डॉर्मेट्री सब कुछ फुल हो चुका है। तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि यहीं सोना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉकर सर्विस भी मिल जाएगी जिसका चार्ज है 3 आवर्स के लिए 50 रुपीज़। और फिर लगभग 1.5 घंटे में मुझे माता जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। माता जी यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली के साथ अदृश्य रूप में विराजमान है। तो दर्शन तो मेरे बहुत ही अच्छे हुए। और फिर पता नहीं कैसे मनोकामना भवन में 150 रुपीज में डोरमेट्री भी मिल गई। सब माता की कृपा है। The next day. कल रात में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, तो आज सुबह के 7 बजे मेरी सवारी निकल चुकी है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भवन से भैरव बाबा का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है और ये जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी सी टफ है, बट जय माता दी बोल के मैं आगे बढ़ गई हूँ। देखा तुम्हें क्या हो गया, अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। आइए मैडम, आइए पुरस्कार लेके जाओ।
दोस्तों मुझे भैरव जी के दर्शन हो गए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको दर्शन के लिए। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये वैष्णो देवी दर्शन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो अगर आप भी वैष्णो माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो भैरव जी के दर्शन जरूर करने आए। तो अभी मैं आई हूँ भैरव बाबा के मंदिर के बाहर, एक ओपन एरिया है जहाँ पर पूरे सब लोग बैठे हैं आराम से, और यहाँ से भवन का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ियों के बीच सुंदर सा भवन, माता रानी का दरबार। भैरव मंदिर से अब मैं जा रही हूँ भवन की तरफ, और मैं सीढ़ियों का सहारा ले रही हूँ क्योंकि जाते वक्त सीढ़ियाँ से जाना थोड़ा इजी रहता है। तो चलिए, भैरव मंदिर से माता रानी के भवन तक मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे इतना सुंदर भवन का व्यू देखने को मिलेगा। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अब मैं वापस कटरा की तरफ जा रही हूँ। दिल बिल्कुल शांत है, मन भरा हुआ है और लग रहा है जैसे माँ ने सब कुछ सुन लिया हो। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक अनुभव था, विश्वास का, श्रद्धा का और खुद से जुड़ने का। तो दोस्तों, ये थी मेरी माँ वैष्णो देवी की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी बोलना न भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।